अस्सलाम वालेकुम। हम आज कीमियाई हरहरकियात इस चैप्टर पर आगे के कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। सबसे पहले गैसी तामुल के लिए डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT इस ज़ाब्ते पर मबनी ये प्रॉब्लम हम देखेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तपिश पर दर्जे झैल तामुल की हरारत मनफी 84.4 किलो जूल है। इसी तपिश पर दर्जे झैल तामुल के लिए डेल्टा U की कीमत महसूब कीजिए, जबकि R मसावी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। तामुल आपको दिया गया है जिसमें 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस ये आपस में अमल करके आपको ईथेन C2H6 गैस ये देते हैं। अब हम क्या क्या हमको दिया है वो पहले लिखेंगे, दिया गया है या फिर गिवन डाटा। आपको डेल्टा H दिया है, बच्चों जहन में रखिए इसकी जो इकाई आपको दी है मनफी 84.4 किलो जूल। और आप ये भी ध्यान में रखिए कि यहाँ जो R की कीमत आपको दी है वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये किलो जूल में है और R आपको ये जूल में दिया गया है, तो हमको R की जो वैल्यू है वो किलो जूल में करनी होगी। सो R इज़ इक्वल टू किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10 की क़ुव्वत -3 से ज़रब देते हैं किलो जूल पर केल्विन पर मोल। अब हमारे ज़ाब्ते में डेल्टा N है, सो हमको डेल्टा N की वैल्यू लानी होगी। आपको पता है डेल्टा N इज़ इक्वल टू N2 माइनस N1। N2 ये हासिल अशिया के मोल हैं, N1 ये आमिल अशिया के मोल हैं। आप देखिए N2 में गैसी जो हासिल शय अपने को मिल रही है वो ईथेन है और इसका एक ही सालेमा अपने को मिला है, लिहाजा N2 की कीमत 1। N1, अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, N1 हासिल अशिया के मोल जिसमें आमिल अशिया के मोल जिसमें कार्बन तो सॉलिड है, हम इसके मोल तो नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम गैसी अशिया के लिए है, तो सिर्फ हम आमिल अशिया के मोल लेंगे। ये है H2, आमिल शय H2, इसके 3 मोल आपको दिए हुए हैं। सो N1 इज़ इक्वल टू 3। जहन में रखिए यहाँ सिर्फ गैसी अशिया के मोल लेते हैं हम, तो हमको ये नहीं कंसिडर करना है। आमिल शय में सिर्फ एक आमिल शय H2 गैस ही अपने को कंसिडर करना है जिसके 3 मोल हमको दिए हैं। सो N2 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 3। अब आप डेल्टा N इज़ इक्वल टू N2 माइनस N1। N2 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 3। सो डेल्टा N की वैल्यू हमारे पास आती है -2। आपको इस फार्मूले में तपिश भी लेना है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम में आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है। आप जानते हो बच्चों, अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 जमा करना पड़ता है। सो 25 प्लस 273 इज़ इक्वल टू 298 केल्विन। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा U। सो डेल्टा U इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमको अंदरूनी तवानाई में
तब्दीली महसूस करना है। फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखने के आपको आधा मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आप जहन में लाइए कि फार्मूला ज़रूर क्लियर लिखें आप। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी है -84.4 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू आपने मालूम करना है। ये प्लस ज़ाब्ते का प्लस डेल्टा एन की वैल्यू मनफी में आई है, इसलिए हम ब्रैकेट में डालते हैं -2। आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ये -2 मोल है। और टी ये है 298 केल्विन। देखो बच्चों, मोल रेज़ टू 1, मोल रेज़ टू -1 कैंसल, केल्विन रेज़ टू -1 और केल्विन रेज़ टू +1 कैंसल। जो कुछ भी बच जाता है वो हम नीचे लिखेंगे -84.4 किलो जूल मसावी है डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। प्लस माइनस माइनस हम इसको 2 से ज़रब दे लेंगे ताकि लॉग में आसानी हो। 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ज़रब 298 ज़रब 10 की क़ुव्वत -3 किलो जूल। अब ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो हम लॉग से कर लेंगे। यहाँ अपने को 2 फिगर हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। आपको लॉग टेबल प्रॉब्लम करते वक्त साथ में रखना है। आप 16 का 6 में देखिए, मिन डिफरेंस 2 में देखिए, ये आ जाता है 2208। 298 1 2 3 फिगर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। 29 का 8 में आपने देखना है, लॉग वो आ जाएगा 4742। ये दोनों फिगर ज़रब में हैं, लिहाजा इनके लॉग की जमा हो जाएगी। 8 और 2 10 के सिफर हासिल आया 1, 4 और 1 5, 7 और 2 9, 4 और 2 6 और ये आ गया 3, 2 और 1 3। अब लॉग देखा है तो एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग *69 का 5 में देखना है। सो एंटी लॉग हम जब देखेंगे तो ये *69 का 5 में आता है 4955। ये 3 है। एंटी लॉग देखते वक्त 1 जमा करते हैं। सो 3 में 1 जमा करने के बाद 4 आता है। सो हम 4 के बाद अशारिया लगाते हैं, 4 मुकाम के बाद। सो -84.4 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू -4955 इंटू 10⁻³ किलो जूल। देखो बच्चों, 10⁻³ को हम यहाँ एब्जॉर्ब करते हैं, -3.123 इधर लग जाएगा। सो -84.4 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू -4.955 किलो जूल। अब हमको डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको रोक लेते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू -84.4 किलो जूल
ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 4.955 किलो जूल। अब हम ये मनफी कर लेते हैं। 84.4 ये मनफी के हैं और 4.955 ये जमा के हैं, तो अमल मनफी का होगा। यहाँ 10 में से 5 गए, 5 रहे। यहाँ 9 में से 5 गए, 4 रहे। यहाँ 3 इधर का एक लिए हमने, 13 हो गए। 13 में से 9 गए तो ये 4 हो गए। अब देखिए यहाँ 3 है, इधर से एक लिए, 13 में से 4 गए, ये 9 है। ये 7 के 7। ये बड़ा फिगर है इसलिए अलामत मनफी की रहेगी, मनफी। सो आपको आंसर मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू -79.445 किलो जूल। ये आ गई अंदरूनी तवानाई में तब्दीली की कीमत। ये जो प्रॉब्लम है आपको 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, फॉर्मूला ही आपको आधा मार्क देता है। आपने ये सब कुछ रखा है, आपको वापस आधा मार्क मिल जाता है और यहाँ आने के बाद आपको 1 मार्क मिल जाता है। इस तरह से ये 2 मार्क का प्रॉब्लम है। अब ध्यान से ले लीजिए इसको। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमको दूसरा प्रॉब्लम देखना है। दूसरा प्रॉब्लम ये हरकियात पर मबनी है। हरकियात के पहले कुलिये पर है ये प्रॉब्लम। हमने हरकियात का पहला कुलिया देखा है, उसकी रियाजियाती मसावात अक्स की है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ध्यान से देखिए, किसी मखसूस तामुल में 2 किलो जूल हरारत निज़ाम ये माहौल में खारिज करता है और 6 किलो जूल काम माहौल ये निज़ाम पर करता है। एंथैल्पी में तब्दीली डेल्टा H और अंदरूनी तवानाई में तब्दीली डेल्टा U महसूब कीजिए। 2 चीज़ें मालूम करनी हैं, इसलिए आपको यहाँ 2 मार्क मिलते हैं। ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो कुछ भी अपने को दिया है वो हम लेंगे। हमको दिया गया है या गिवन डाटा, पहले आपसे कहा जा रहा है कि 2 किलो जूल हरारत निज़ाम ये माहौल में खारिज करता है और आपको पता है जब हरारत का इखराज होता है तो अलामत मनफी में रहती है, मनफी 2 किलो जूल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 6 किलो जूल काम माहौल ये निज़ाम पर करता है, यानी माहौल ये निज़ाम में घुस रहा है, यानी गैस में सुकड़ाव हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कि सुकड़ाव के दौरान होने वाला काम हम मुस्बत लेते हैं, तो ये +6 किलो जूल। बस ये 2 चीज़ें ही बहुत अहम हैं क्योंकि इनकी अलामतें हमको लेनी हैं। देखिए, हरारत निज़ाम ये माहौल में खारिज कर रहा है। जब हरारत खारिज होती है तो हरारत के इखराज के वक्त हमको अलामत मनफी लेनी होती है, Q इज़ इक्वल टू -2 किलो जूल। जहन में रखिए। दूसरा, काम की अलामत, आप देखिए कि काम माहौल ये निज़ाम पर कर रहा है। बच्चों जहन में लाइए, हमने पीछे बार भी पढ़ा है, ये हमारा सिलेंडर है, ये इसमें हमने गैस ली है, ये बेरगड़ बेवज़न हरकत पजीर इशारा है। माहौल ये निज़ाम पर काम कर रहा है, माहौल ये निज़ाम में घुस रहा है, तो ज़ाहिर है फिशारा जो है वो नीचे की जानिब आएगा और जब फिशारा नीचे की जानिब आएगा
तो गैस में सिकुड़ाव होगा और सिकुड़ाव के दौरान होने वाला काम मुस्बत रहता है। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो हम लिखते हैं हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाजियाती मसावात। हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाजियाती मसावात। ये है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू आपने फाइंड आउट करना है। क्यू आपको दिया है -2 किलो जूल। डब्ल्यू आपको दिया है +6 किलो जूल। बहुत मामूली सा कैलकुलेशन है बच्चों। डेल्टा यू इज इक्वल टू -2 और +6, यहाँ आ जाएगा -4 किलो जूल। यानी अंदरूनी तवानाई में तब्दीली -4 किलो जूल। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने साबित की थी एक मसावात QP इज इक्वल टू डेल्टा H। सो डेल्टा H इज इक्वल टू QP और QP अपने को दिया है, ये है -2 किलो जूल। बहुत आसानी से आपको ये 2 आंसर मिल जाते हैं और मार्क्स 2 मार्क्स है। तो इस तरह से ये हर हरकियात के पहले कुलिये पर मबनी प्रॉब्लम है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बतानी जा रही हूँ, आप ध्यान दीजिए बच्चों। ये MCQ में भी आपको पूछता है गैसी तामुल के दौरान होने वाला काम W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NRT। ये हमने साबित किया है हमारे पिछले लेक्चर में। अब इस काम की अलामत जो है वो डेल्टा N पर मुनहसर होती है। डेल्टा N जो है ये मोल में होने वाली तब्दीली इज इक्वल टू N2 माइनस N1। 2 कंडीशन आएंगे यहाँ। सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी कि अगर N2 बड़ा है N1 से, यानी हासिल अशिया के मोल ज़्यादा हैं आमिल अशिया से। जब ऐसा होगा तब डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो डेल्टा N जो है वो पॉजिटिव रहेगा और होने वाला काम W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N जो है पॉजिटिव रहेगा RT। ये वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। माइनस प्लस माइनस यानी होने वाला काम मनफी में रहेगा। होने वाला काम मनफी है। और आपको पता है काम कब मनफी रहता है? जब गैस में फैलाव होता है। तो होने वाला काम मनफी है। और जब गैस में फैलाव होता है तो जाहिर है फिशारा ऊपर की जानिब ढकेला जाता है। जब गैस में फैलाव होता है तो फिशारा ऊपर की जानिब ढकेला जाता है और ऊपर की जानिब जब फिशारा ढकेला जाएगा तो निज़ाम ये माहौल पर काम करता है। माहौल पर काम करता है। ये आपको MCQ में आ सकता है। ये दोनों कंडीशन आप ध्यान से देखिए। ये वाली पहली कंडीशन है जहाँ N2 यानी हासिल अशिया के मोल ये N1 से ज़्यादा हैं। अब हम दूसरी कंडीशन देख रहे जहाँ N2 हासिल अशिया के मोल ये कम है N1 से। तब डेल्टा N जो कि N2 माइनस N1 है, ये डेल्टा N N2 छोटा है N1 बड़ा है,
तो डेल्टा एन ये निगेटिव रहेगा और होने वाला काम W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी। बच्चों, डेल्टा एन की वैल्यू ये मनफी निगेटिव में रहेगी और ये निगेटिव से जब टकराएगा सो होने वाला काम पॉजिटिव डेल्टा एन आर टी, यानी होने वाला काम मुस्बत है। और होने वाला काम कब मुस्बत होता है? जब गैस में सुखड़ाव होता है, यानी इस दौरान गैस में सुखड़ाव होगा और जब गैस में सुखड़ाव होगा तो फिशारा नीचे की जानिब ढकेला जाएगा। यानी आप देखिए कि माहौल ये कहाँ जा रहा? निज़ाम में, यानी माहौल ये निज़ाम पर काम करता है। डेल्टा एन मोल में तब्दीली की अलामत देखकर आप बता सकते हो कि होने वाला काम कैसा है, मनफी है या मुस्बत है। अगर होने वाला काम मनफी है तो निज़ाम ये माहौल पर काम करता है और अगर होने वाला काम मुस्बत है तो माहौल ये निज़ाम पर काम करता है। जहन में रखिए, मैं ये आपको इसलिए भी समझा रही हूँ कि हमारा अगला प्रॉब्लम इस ज़ाब्ते पर है, W इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी। पहले हम ध्यान से प्रॉब्लम पढ़ेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तपिश पर 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की तकसीद के दौरान होने वाला काम महसूब कीजिए, जबकि R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है और तामुल आपको दिया जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की तकसीद। आप जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड का अमल जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। बैलेंस्ड इक्वेशन आपको दी है। वजाहत कीजिए कि निज़ाम ये माहौल पर काम करता है या माहौल ये निज़ाम पर काम करता है। सबसे पहले जो कुछ भी चीज़ें अपने को दी गई है वो हम लिख लेंगे। दिया गया है या गिवन डाटा, आप ध्यान से अगर प्रॉब्लम पढ़े हैं तो आप देखिए कि 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, जबकि तामुल 2 मोल के लिए दिया जा रहा है। सो हम इस मसावात को 2 से ज़रब देंगे क्योंकि मतलूबा 4 मोल के लिए है। 2 दूनी 4 सल्फर डाइऑक्साइड और ये गैसी हालत में है। 2 एकन 2 O2 गैस इज इक्वल टू 2 दूनी 4 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। यहाँ हासिल अशिया के मोल N2 ये 4 हैं। आमिल अशिया में दोनों भी गैसें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इसके 4 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। सो ये हो गया 4 जमा 2 मसावी है 6। सो डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 माइनस N1। N2 है आपको दिया हुआ 4 और N1 है 6। 4 मनफी 6 मनफी 2 मोल। R की वैल्यू आपको दी गई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और T आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसको हम केल्विन में करते हैं तो 273 अपने को जमा करना पड़ेगा। ये आ गया 298 केल्विन और इस दौरान होने वाला काम महसूब करना है। बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको गैसी तामुल में होने वाले काम की मसावात आस करके बताई थी, माइनस डेल्टा एन आर टी। जो कुछ भी अपने को दिया है सब कुछ रख देते हैं। ये फॉर्मूले को आपको आधा मार्क मिलता है। मनफी डेल्टा एन की वैल्यू ऑलरेडी मनफी 2 है तो इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, मनफी 2 मोल। आर की वैल्यू
8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और T है 298 केल्विन। ये मोल रेस टू 1, मोल रेस टू -1 कैंसल, केल्विन रेस टू -1, केल्विन रेस टू +1 कैंसल। जो कुछ भी बच जाता है मनफी मनफी मुस्बत जहन में रखिए। डेल्टा एन मनफी है, लिहाजा ये मनफी टकरा कर मुस्बत हो जाएगा। 2 ज़रब 8.314 ज़रब 298, ये है जूल में। जूल में मिलेगा आपको आंसर। लॉग में आसानी के लिए ये हम ज़रब कर लेते हैं। सो W इज़ इक्वल टू 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 ज़रब 298 जूल। अब लॉग लेंगे 16 का 6 में, मीन डिफरेंस 2 में। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ रहेगा दो फिगर हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक उसमें से एक मनफी करते हैं 1 पॉइंट। 16 का 6 में देखना है, मीन डिफरेंस 2 में देखना है, और 16 का 6 में और मीन डिफरेंस 2 में आप लॉग साथ में रखें। साथ में रखकर आप लॉग देखें इसका। आप लॉग टेबल निकाल लें, ये आपको मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 16 का 6 में ये आ जाता है 2208। 298, 1 2 3 फिगर हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। और 29 का 8 में आपने लॉग देखना है 4742। ये दोनों ज़रब में हैं, लिहाजा इनके लॉग की जमा हो जाती है। 8 और 2 10 का सिफर हासिल आया 1, 4 और 1 5, 7 और 2 9, 4 और 2 6 और ये 3। एंटी लॉग देखेंगे, एंटी लॉग अशारिया 6 9 का 5 में देखना पड़ेगा। ये आ जाता है 4995। एंटी लॉग देखते वक्त एक जमा करते हैं, ये 3 में एक जमा करने के बाद 4, 1 2 3 4, यानी अशारिया आपने को 4 मुकाम के बाद लगाना है। सो आपको मिलेगा 4995 जूल। और अगर आपको इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो 1000 से तक़सीम करना पड़ेगा। अशारिया 3 मुकाम पीछे आ जाएगा, 4.995 किलो जूल। ध्यान से देखो, लॉग टेबल लेकर बैठा करो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। आप बस यहाँ गलत हो जाते हो। ये आपको 4 मार्क के लिए, 4 मोल के लिए पूछा है, 4 मोल के लिए, लेकिन जो मसावात आपको दी है वो 2 मोल के लिए है, इसलिए 4 मोल के लिए लाना है तो इस मसावात को 2 से ज़रब देना पड़ेगा। यही पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ आपकी बोर्ड की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि किन हालात के तहत एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली डेल्टा एच, ये अंदरूनी तवानाई में तब्दीली डेल्टा यू के मसावी होती है। ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया है। अब हमारे पास एंथैल्पी में तब्दीली की मसावात है, जो हमने पिछले लेक्चर में प्रूव की है, अक्स की है, और वो मसावात है डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये वाली मसावात है। आपसे पूछा जा रहा कि किन हालात के तहत ये दोनों चीज़ें, यानी एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली और अंदरूनी तवानाई में तब्दीली, ये दोनों मसावी होंगे।
तो ये दोनों कब मसावी होंगे? आप देखिए, जब P डेल्टा V की वैल्यू सिफर आएगी तब ये दोनों चीज़ें मसावी होंगे। और P डेल्टा V की वैल्यू कब सिफर आएगी? देखिए, अगर तामुल ये बंद बर्तन में करते हैं, जब तामुल बंद बर्तन में किया जाता है तब निज़ाम का हजम मुस्तकिल रहता है यानी इख्तितामी हजम ये इब्तदाई हजम के मसावी रहता है, यानी डेल्टा V इज़ इक्वल टू V2 माइनस V1। अब ये दोनों बराबर हैं, सो डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? सिफर। और डेल्टा V सिफर है। अब हम इसको मसावात नंबर 1 में रखते हैं। मसावात 1 में रखने पर अपने को मिलता है, देखिए, डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू 0, और ये आ गया डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U। ये पहली कंडीशन है जब डेल्टा H डेल्टा U के मसावी होता है, यानी जब तामुल बंद बर्तन में किया जाता है, यानी निज़ाम का हजम मुस्तकिल रहता है। अब एक और कंडीशन मैं आपको दे रही हूँ कि अगर तामुल में गैसी अशिया नहीं है, अगर तामुल में सिर्फ माए अशिया हैं या ठोस अशिया हैं, अगर तामुल में सिर्फ माए या ठोस अशिया रहती हैं, तब भी आपको पता है कि जब माए और ठोस अशिया रहती हैं तब हजम में तब्दीली बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि नज़रअंदाज की जा सकती है। यानी हजम में तब्दीली डेल्टा V ये 0 होती है, और जब डेल्टा V 0 है तब डेल्टा V 0 है, एग्जैक्टली सिमिलर डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V 0, सो डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U। इन दोनों हालात के तहत हजम में होने वाली तब्दीली डेल्टा V ये 0 है, इसलिए डेल्टा H ये डेल्टा U के बराबर होगा। एक और कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, अगर गैसी तामुल है, अगर तामुल गैसी है, ये थर्ड कंडीशन है, अगर तामुल गैसी है तब भी डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। इस मसावात में डेल्टा N की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, डेल्टा N इज़ इक्वल टू N2 माइनस N1। अगर ऐसे हालात हों कि हासिल अशिया के मोल ये आमिल अशिया के मोल के मसावी हैं, यानी N2 इज़ इक्वल टू N1, अगर ऐसा हो तब डेल्टा N कैसे होगा? डेल्टा N 0 होगा, यानी हासिल अशिया के मोल ये आमिल अशिया के मोल के बराबर हैं। और जब डेल्टा N 0 है तो इस मसावात 2 में रखेंगे। मसावात 2 में रखने पर आपको मिलेगा डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस 0 इंटू RT, और डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U। ध्यान से देखिए बच्चों, इन 3 हालात के तहत डेल्टा H डेल्टा U के मसावी होगा। पहली कंडीशन क्या है कि तामुल बंद बर्तन में है, तब निज़ाम का हजम मुस्तकिल है, यानी डेल्टा V इज़ इक्वल टू 0, और रखने पर अपने को मिल जाता है डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U। दूसरी कंडीशन है
अगर तामुल में सिर्फ माँ या ठोस अशिया हिस्सा लेती हैं, आप जानते हो कि माँ या ठोस अशिया जब रहती हैं तो हजम में तब्दीली का तो सवाल ही नहीं, वो तो बहुत कम रहेगी, इतनी कम रहेगी कि हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। यानी डेल्टा वी को हम ज़ीरो ले सकते हैं अगर हम इसको मसावत 1 में रख देते हैं। सो डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू ज़ीरो। सो डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। ये हो गई दूसरी कंडीशन। और आपकी तीसरी कंडीशन है कि अगर गैसी तामुल है और इस तरह के हालात आते हैं कि हासिल अशिया के मोल यानी N2 इसकी कीमत आमिल अशिया के मोल यानी N1 के मसावी है, तब भी डेल्टा N इज़ इक्वल टू N2 माइनस N1 ये ज़ीरो होगा। और इसको अगर हम यहाँ रखते हैं सो डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस ज़ीरो इंटू आर टी, दैट मीन्स डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U। ये आप जहन में रखिए, MCQ में भी आपको पूछा जा सकता है और नीट या JEE में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। आप ध्यान में रखिए। अल्लाह हाफिज़।